ओम शांति। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। आज विशेष बाबा ने बच्चों को प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी का महत्व बताया कि कैसे हम आत्माओं का अनादिकाल, आदिकाल और मध्यकाल तीनों ही पर्सनैलिटी प्योरिटी की है। फिर बाबा ने कहा, प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की, सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्योंकि आप सोचेंगे कि हमने तो पाप नहीं किया, किसको दुख दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 या 14 कला हो जाएंगे। तो फर्क पड़ गया ना। और आगे बाबा ने कहा, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर परमान चलते, ऐसे तख्त नसीन बनने से यह कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती। जो अकाल तख्त नसीन रहते उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह के संबंध, न पदार्थ, एक बाप ही संसार। इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः बन जाते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने की शक्ति, परखने की और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। और अभी हम करेंगे विशेष योग का अभ्यास। कुछ समय के लिए अपने मन को सब बातों से हटा लें। और अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच चमकते हुए अपने आत्मा स्वरूप पर एकाग्र करें। और अब 1 सेकंड में इस देह से निकल पहुंच जाए अपने परम धाम घर में। और वहां अपने आप को अपने अनादि स्वरूप में देखें, एकदम प्योर, 7 गुणों से भरपूर। बाबा के बहुत नजदीक। अभी मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप को देख रही हूँ, जो एकदम प्योर है, स्वच्छ है, कोई दाग नहीं, कोई मैल नहीं।
कोई संकल्प नहीं, एकदम शांत, शुद्ध, पवित्र मेरा अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा एकदम प्योर हूँ, स्वच्छ हूँ। और आदि काल में मैं आत्मा जब परमधाम घर से नीचे आई, आदि काल में, तब भी मैं आत्मा एकदम प्योर थी, पूज्य थी, निर्विकारी थी। मैंने आधा कल्प तक प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहकर पार्ट प्ले किया। पवित्र गृहस्थ आश्रम में रही। मेरा आदि काल भी एकदम प्योर है। और मध्य काल में मैं आत्मा आज भी मेरे जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। पवित्रता का ही गायन हो रहा है। उस पवित्रता की पर्सनैलिटी के कारण ही मनुष्य मेरी पूजा कर रहे हैं, माथा झुका रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाकर जय जयकार कर रहे हैं। और अब अंत काल में संगम युग पर जो मेरा ब्राह्मण स्वरूप है, ये जन्म भी मेरा प्योरिटी से हुआ है। बाबा ने मुझे पवित्र भव, योगी भव का वरदान देकर जन्म दिया है। तो मेरे अनादि काल, आदि काल, मध्य, अंत, सारे कल्प में प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रही हूँ। और अब एक दूसरा अभ्यास करें। देखिए अपने आप को मस्तक के बीच अपने अकाल तख्त पर विराजमान स्वयं को। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं जो मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार की भी मैं मालिक हूँ।
चेक करें अपने मन, बुद्धि, संस्कार को। स्वराज्य की सीट पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएं। आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार सबकी जांच करें। तो आज पूरा दिन अपनी प्योरिटी की महान पर्सनैलिटी की स्मृति में रहे कि मैं अनादि, आदि, मध्य काल तीनों ही कालों में महान पर्सनैलिटी वाली आत्मा हूँ। और दिन भर अपने अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से कार्य कराएं। ओम शांति, ओम शांति।